हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं, हर रोज़ कमेंट्स करते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप हमसे जुड़े हो तो वहाँ कमेंट करके एक ही बात पूछते हो कि सर हमारे जो एडमिशन फॉर्म है वो कब तक आएँ, कब तक नहीं आएंगे। तो उसके बारे में आपसे संपूर्ण जानकारी देंगे। और पिछली भी वीडियो हमने आपको बनाई थी, प्रीवियस वीडियो भी आपने हमारे देखे होंगे, तो उनमें भी हमने आपको प्रॉपर बताया था। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो नहीं आया आपके लिए, तो नया अपडेट बताएंगे कि किस तरीके से जो फॉर्म है, किस तरीके से जो फॉर्म आने की जो तिथि है वो नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को विदित होगा, आपके जो भी है राजस्थान में जीएनएम के फॉर्म आते हैं वो मेरिट के आधार पर आते हैं। सभी स्टूडेंटों को भली भांति है तो जानकारी होगी। आप हमारी वीडियो देखते हो तो इतना तो आपको जानकारी नॉलेज मिल ही गई होगी कि आपकी जो है 12th क्लास की परसेंटेज के माध्यम से आपकी जो भी है यहाँ पर मेरिट के बेस से आपके जो है जीएनएम के अंदर एडमिशन होता है। और एक तरह से नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छा कोर्स है जीएनएम। तो इसको करने के लिए बहुत स्टूडेंट इच्छुक रहते हैं और हर बार कम से कम 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। उनमें से कम 8 से 9 हज़ार स्टूडेंटों को ही कॉलेज मिल पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट टोटल मिला के इसी प्रकार से यहाँ पर कॉलेज की जो है सीटें हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो जो फॉर्मों की अगर बात करें तो फॉर्म आपके हर बार जो फॉर्म आपके निकलते हैं वो निकलते हैं आपके दिसंबर के माह में, दिसंबर में आपकी फॉर्म निकलते हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार आपका जो है फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया था आपका 1 दिसंबर 2023 को। 1 दिसंबर 2023 को आपका फॉर्म का जो है नोटिफिकेशन आया था। 10 तारीख से आपके फॉर्म चले थे, मतलब 10 दिसंबर से आपके फॉर्म चले थे। 10 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आपके फॉर्म चले थे। इस प्रकार से जो है आपका प्रीवियस ईयर का शेड्यूल था। और इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी शेड्यूल यही रहेगा आपका, लेकिन थोड़ा अब की बार जैसे पिछली बार 1 तारीख को एक तारीख को अब गया है तो अब की बार ऐसा हो सकता है कि 10 को या 15 तारीख तक आपका जो भी है कोई ना कोई नोटिस देखने को मिले। क्योंकि अभी आपको पता होगा रिसेंट में ही आपका जो भी है जीएनएम 7th काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है आपकी जो 7th काउंसलिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग भी ऑफलाइन राउंड होने के रिगार्डिंग यहाँ पर 7वीं काउंसलिंग करवाई गई थी। उसके बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो 7वीं काउंसलिंग ये हुई थी आपकी 10वें महीना में हुई थी, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोसीजर है वो चला होगा। तो हम ये नहीं कह रहे आपसे कि 1 तारीख को ही आपका जो नोटिस है वो आ जाएगा, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके 15 दिसंबर तक जो भी है जीएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। 15 दिसंबर तक आपके जो जीएनएम 15 से 16 दिसंबर तक आपको जीएनएम के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे सभी विद्यार्थियों को। तो आप इंतजार कर रहे हैं तो और इंतजार करें। जीएनएम से पहले आपके एएनएम के फॉर्म आएंगे। एएनएम के फॉर्म के रिगार्डिंग भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। पहले आपके एएनएम के फॉर्म आते हैं, उसके बाद में आपके जीएनएम के फॉर्म आते हैं। और शेड्यूल हम आपको दिखा देते हैं पूरा किस प्रकार से शेड्यूल रहता है, वो भी आप देख लीजिए सभी विद्यार्थी। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से जो शेड्यूल है वो है प्रीवियस ईयर का शेड्यूल है आपका, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप इधर उधर की कहीं भी वीडियो देखते हो कि ये आ गया वो आ गया शेड्यूल फलाना ठिकाना, अगर उल्टी सीधी वीडियो डाल देते यूट्यूब चैनल वालों तो आपको कहीं भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हम जो आपको बात बता रहे हैं वो ऑथेंटिक बात बता रहे हैं, कोई भी इसमें आपको फेक नहीं बता रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जो वह फेक तो नहीं बता रहे। बिल्कुल फेक नहीं बता रहे, जो बात है ऑथेंटिक आपको बता रहे हैं। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए तो आप अच्छे से जानते हो हमारे चैनल की रियलिटी, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर का है, 2023-24 का है ये, ठीक है ना। 2023-24 का है। 2023-24 को देखो आपको फॉर्म भरने के लिए तारीख दी गई थी, इसमें 10 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और ये आपके फॉर्म चले थे 25 दिसंबर तक चले थे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 25 दिसंबर तक आपके फॉर्म चले थे 10 दिसंबर से लेकर के। तो इस प्रकार से और जो शेड्यूल है वो है फीस वगैरह का सारा इसमें हमने आपको बताया है और बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा 80-20 का इसमें रेशो रहता है, 80-20। तो इसमें 40 जो है 80% लड़कियां ली जाती हैं और 20% लड़के लिए जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 1000 सीटें हैं तो 8 से सीट लड़कियों की रिजर्व रहती है ओनली गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट में 1000 सीटें हैं तो 8 से लड़कियों की 2 से लड़कों की। इस प्रकार से ये रहता है आपका शेड्यूल। 12वीं की कक्षा के माध्यम से आपका जो भी है परसेंटेज के माध्यम से आपको इसमें दिया जाता है मेरिट में, ठीक है ना। पहली प्रायोरिटी इसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को दी जाती है, ठीक है ना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में सेकंड प्राथमिकता दी जाती है, वो दी जाती है आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, मैथ वाले, उन स्टूडेंटों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अब फॉर्मों की अगर बात करें तो 15 दिसंबर के बाद आपके फॉर्म में श्योर 100% आपके फॉर्म आ जाएंगे। जब तक आप इंतजार करते रहें, इससे पहले आपके एएनएम के भी फॉर्म आएंगे तो एएनएम के फॉर्म आपके इससे पहले आएंगे। एएनएम के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं तो उसका प्रोसेस लंबा चलता है जीएनएम से भी, ठीक है ना। जीएनएम के आपके फॉर्म ऑनलाइन आते हैं तो वो आपका जल्दी हो जाता है। जीएनएम की योग्यता की अगर बात करें तो आप कोई सी भी सब्जेक्ट से हो 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। बात करें तो आयु सीमा 17 साल कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी
28 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इस 28 वर्ष को हटा करके अब आपकी जो भी है 60 साल 40 साल तक कर दिया है, मतलब 60 साल कर दिया गया है वैसे ऑथेंटिक, लेकिन 40 साल मान के चलो, ज़्यादातर 40 साल तक ही स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं, क्योंकि 60 साल ओवर हो जाती है। तो वैसे आईएनसी ने भी 60 साल का आपकी बोल दिया है कि जो भी है मेडिकल में कोई भी अगर एडमिशन लेता है तो उसकी एज क्राइटेरिया को बढ़ा करके 60 ईयर कर दिया गया है, लेकिन 40 मान के चलो आप, 40 साल इसमें आपकी लास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं आरक्षण, आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद में कुल सीटों की संख्या पर आपको राजकीय एवं निजी जो भी है कॉलेज हैं उनकी सूची, आपको मेरिट की सूची निकलती है, सूची के आधार पर आपका जो है प्रवेश होता है, जैसे कि आपको मेरिट के आधार पर सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद में आपकी बात करें फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर काउंसलिंग की फीस रहती है आपकी 500 रुपये रहती है, वो नॉन रिफंडेबल रहती है। प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस रहती है वो 63,000 रहती है, पहले 50,000 थी लेकिन अब 63,000 कर दी गई है। गवर्नमेंट में फीस रहती है आपकी 4,000 रुपये फीस रहती है। और इसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे जुड़े हो तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे टाइम टू टाइम। बट फॉरम की बात कर रहे थे तो फॉरम मिड दिसंबर तक आएंगे, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जैसे ही फॉरम आएंगे सबसे पहले आपको जानकारी यहाँ से दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।